WWE में हो जाते हैं कभी कभी ऐसे इंसिडेंट कि सुपरस्टार्स कर देते हैं कैरेक्टर ब्रेक। उसके बाद कभी वो हंसते नजर आते हैं, कभी कुछ मीन बोलते नजर आते हैं, तो कई गुस्से में दो लगा भी देते हैं। आइए आज देखते हैं टॉप 10 2025 के सुपरस्टार्स के कैरेक्टर ब्रेक मोमेंट्स। नंबर 10, रैंडी ऑर्टन। जब 12 सितंबर 2025 को रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक मेन इवेंट मैच होता है, उस मैच में ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को रोप्स में बॉडी स्लैम मारते हैं। ऑर्टन तुरंत रिंग के बाहर निकल जाते हैं, जो बताता है कि वो थोड़ा सा स्क्रिप्ट के बाहर का मूव था। फिर ऑर्टन गुस्से में ड्रू के पंचेस को भी सेल नहीं करते और फ्रंट रो में बैठे बच्चे की तरफ इशारे करते भी नजर आते हैं। और ऑर्टन पूरी तरह कैरेक्टर से वहाँ पे निकल गए थे। इवन वो वहाँ पे ये भी बोलते हैं कि 25 साल के मेरे करियर में किसी ने मेरे को रोप्स पे देके ऐसे नहीं मारा और तू मुझे रोप्स पे मार रहा है। यहाँ दोस्तों ऑर्टन दो चीजों से बड़े गुस्सा थे। एक तो बॉडी स्लैम उनको रोप्स पे मारना काफी रिस्की था, वो कोई हल्के फुल्के सुपरस्टार तो है नहीं और उनको बहुत बड़ी नी इंजरी वहाँ पे हो सकती थी। दूसरा दोस्तों रोप्स पे फेंकना एक तरीके की डिसरिस्पेक्ट मानी जाती है, जो कि रैंडी ऑर्टन को वहाँ पर्सनली फील हो गई थी। नंबर 9, गोल्डबर्ग। डिसरिस्पेक्ट जैसे ऑर्टन की मूव खाके हुई, उसके अपोजिट गोल्डबर्ग ने मूव खाते हुए गुंथर की कर दी। जब उनका रिटायरमेंट मैच गुंथर के साथ होता है, तब उन्हें पहले से पता था कि गुंथर उनके जोरदार चॉप्स छाती पे मारेंगे और एक नहीं दो नहीं कई चॉप्स मारेंगे। टीवी पे उनको देख के गोल्डबर्ग को यही लगता था कि ये तो बड़ा दर्द देंगे 2-3 महीने तक, लेकिन जब वो गुंथर का चॉप खाते हैं उनको लिटरली हंसी आ जाती है। क्योंकि दोस्तों गोल्डबर्ग उस एरा के सुपरस्टार हैं जब रियल में लात और घूंसे चला करते थे। उनके लिए वो चॉप ऐसा था कि उनको कुछ फील ही नहीं हुआ और उसी चीज का रिएक्शन उनके फेस से निकल गया। बाद में वो पॉडकास्ट पे भी बताते कि वो मूव को सेल करना चाहते थे, लेकिन उनसे वहाँ पे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई। इवन वो गुंथर से बाद में सॉरी भी बोलते हैं कि ये कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है और उन्हें वहाँ पे गुंथर के चॉप्स की रिस्पेक्ट रखनी थी। नंबर 8, CM पंक। भाई मूव सेल ना करने पे गुंथर ने गोल्डबर्ग को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मूव सही से ना करने पे CM पंक ने जे उसो को थोड़ा सा समझाया। जब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में CM पंक और जे उसो के बीच में एक मैच होता है, जहां मैच के स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि दोनों सुपरस्टार साथ में सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर जब पंक जे उसो को नेक ब्रेकर मार रहे थे, बंदा समझ ही नहीं पाया कि कौन सा मूव खाना और अजीब सा मूव वहाँ पे बन गया। Both have been in major battles and... उसके बाद CM पंक को ऐसी गुस्सा आई कि पुराना वाला CM पंक बाहर आ गया और दी लात टाट पे कि हर मैच में हो गया है तेरा। Punk there trying, I think. फिर उसके बाद जब दोनों का मैच खत्म होता है, फिर से CM पंक अपना कैरेक्टर ब्रेक करते हैं और जे उसो को वहाँ पे सॉरी बोलते हैं कि भाई गुस्से में थोड़ा गलत लात मार दी, अब उनको किसी समूहन से पंगा लेके फिर से अपनी नौकरी थोड़ी खोनी है। नंबर 7, बियंका बेलेर। फिर दोस्तों एक बड़ा ही फनी मोमेंट होता है जिसपे कैरेक्टर ब्रेक तो ऑटोमेटिकली हो ही जाना था। जब वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के दौरान जॉर्डन ग्रेस लगातार बियंका बेलेर को किक कर रही थी और बियंका बेलेर को तो आप देख सकते हो किसके कहाँ पे जाके बार बार लग रही थी। अब इस मोमेंट के बाद तो हंसी आना बनती ही है और बियंका वहाँ पे जोर से हंसने लगती हैं, साथ में नेओमी भी हंसने लगती हैं। नंबर 6, कार्मेलो हेज। वही एक स्मूथ मूवमेंट कार्मेलो हेज के साथ ऐसा होता है कि वो अपना कैरेक्टर ब्रेक कर देते हैं जब कार्मेलो हेज और मिज टीम अप करते हैं और एक दूसरे से आगे चढ़ के टैग लेने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम मिज का ये स्मूथ टैग लेना बिल्कुल राइट टाइम पे कार्मेलो हेज की भी हंसी निकाल देता है। तब उन्हें गुस्से और एक शॉकिंग रिएक्शन देना था, लेकिन उनकी टाइमिंग देख के उनकी हंसी छूट गई। वही नंबर 5 पे सोलो के ये सुनने के बाद वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कैरेक्टर ब्रेक करना तो बनता ही था। नंबर 4, टिफनी स्ट्रैटन। खैर ये मूवमेंट तो आपने WWE अनरियल में भी देखा होगा, जब शार्लेट फ्लेयर टिफनी के थोड़ा सा फंबल करने के बाद उनकी आवाज को लेके उनका मजाक बनाती हैं। ये चीज टिफनी थोड़ा पर्सनल ले लेती हैं और शार्लेट, जिनका 3 बार डाइवोर्स हो चुका है, उनसे वो बोलती हैं 0-3 है तेरा रिकॉर्ड। And when it's all said and done, you're gonna be just like you are outside of the ring, alone. What is that record? Like what? 0-3? और फिर शार्लेट फेयर भी बोल देती हैं कि तेरा बॉयफ्रेंड लुडविग काइजर भी तो मुझे ही मैसेज करता है। Hey Tiffany, is that why Kaiser's in my DMs?
खैर इतना पर्सनल जाने के बाद भी दोनों बंदियां बाद में अपने मैटर को सॉल्व कर लेती हैं। हालांकि इस सब के बीच में लुडविग काइजर का नाम अलग ही पिस जाता है। फिर बंदा टिफनी स्ट्रैटन को छोड़ के दूसरी ही बंदी पटा लेता है। नंबर 3 केविन ओवेंस। वहीं 2025 में जब केविन ओवेंस को अपनी नेक इंजरी के चलते WWE को छोड़ना पड़ता है, तब बंदा अनाउंसमेंट के लिए आता है और उस मोमेंट पे वो पूरा अपना कैरेक्टर ब्रेक कर देते हैं और उनके फेस पे आप डिसअपॉइंटमेंट तो देख ही सकते हो। For now, I want to say thank you and I'm sorry guys. Thank you. नंबर 2 LA Knight। वही दोस्तों मिस का सबसे बड़ा टूल है उनकी माइक स्किल्स। और जब एक बार LA Knight स्मैकडाउन पे मेंटल हेल्थ की बात करते नजर आते हैं, If something arises in your life, it hits you in the feels and you have to cry, let it out. It's good for your mental health. अगली स्मैकडाउन पे LA Knight को मॉक करने के लिए मिस ऐसे बोलते हैं, I can't believe I'm crying on national television, but in your PSA last week, it's okay for men to cry. जिसको देख के LA Knight भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। नंबर 1 जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर। और बात जब हंसी दिलाने की आई है तो उसमें R-Truth कभी पीछे रहते नहीं हैं। जब जॉन सीना अपना डेड सीरियस हील कैरेक्टर कर रहे थे, तब उनको भी R-Truth ने अपनी बातों से हंसी दिला दी। I am so proud of you. I've always supported you. You know we got a lot of history. You know what I'm talking about. वही 20 ब्रॉक लेसनर भी जितनी बार टेलीविजन पे हंसे हैं, उसका कारण भी कहीं ना कहीं R-Truth ही रहे हैं। I'm gonna be the first WWE superstar in this WWE ring, live on TV, to say, Brock, welcome back. दोस्तों ये थे टॉप 10 कैरेक्टर ब्रेक मूवमेंट्स 2025 के। 2026 में ऐसे कौन से मूवमेंट्स हो चुके हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।